देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, या फिर ऐसा आता है कि इक्वेटर पास कहाँ से होता है ना, तो वो क्वेश्चन बनते हैं। बट देखो दिख रहा है किस लिए कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है, टू डिवाइड दिस इनटू यस डिफरेंट जोन्स। सबसे पहला जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन, विच इज ऑल्सो नोन एज टॉरिड जोन। इसको और क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। ओके, टॉरिड मतलब जहाँ पे हीट सरप्लस जोन है। एंड जैसे ऊपर जाओगे 23.5 to 66.5 इज सनलाइट स्लैंटेड, एंड उसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। एंड लास्ट जोन कौन सा है, फ्रिजिड, पोलर जोन, फ्रिजिड जोन, आर्टिक सर्कल। एंड नीचे कौन सा है, अंटार्कटिक सर्कल, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज पोलर जोन। ठीक है, उसको भी पोलर ही कहता है। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू पोल। अब ये निकाला कैसे, सब लैटिट्यूड कैसे निकाला जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट ये क्लियर है ना सबको, क्यों सनलाइट में डिफरेंसेस है। अगर हमारी अर्थ ऐसा बॉक्स होती, ऐसा स्क्वायर टाइप में होती, तो फिर सब जगह इक्वेटर जैसा होता। क्लियर, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट होती ना सब जगह पे। बट अभी हमारी अर्थ कैसे, समझ में है, एक बॉल लाइक है, और इस वजह से यहाँ सनलाइट है प्रॉपर, बट यहाँ एंगल क्या हो रहा है, लार्ज एरिया भी है, एंगल भी डिस्पर्स हो जाता है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज वेरी लेस इन दिस पार्ट। इतना तो क्लियर है पक्का सबको, ठीक है। इसलिए हमारे जोन समझ में आए, देखो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट एंड पोलर, ऐसे डिवीजन है। मतलब हम क्लाइमेट समझने के लिए लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब ये कैसे निकालते वो देखते हैं। ठीक है, तो एक इजी मेथड है, देखो लैटिट्यूड निकालने कैसे है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं अगर सेंटर में हूँ और एक गोल है, सर्कल है, तो ये सर्कल हम यूजुअली 360 डिग्री पकड़ते हैं। तो इस एंगल को मैं कौन सा एंगल कहता हूं, दिस एंगल। दिस एंगल इज हाउ मेनी डिग्री, एग्जैक्टली, वेरी गुड। दिस एग्जैक्टली, दिस ठीक है, दिस ऑल्सो 90। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखते हैं, अब हम लैटिट्यूड निकालना है ना कि हमें सर्कल का 360 देखना है। तो मैंने 90 डिग्री का एंगल निकाल लिया, राइट। मतलब ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना, लाइक दिस। अगर मैं सेंटर से लेता हूँ तो कितना डिग्री है, 45 डिग्री, राइट। एंड सेम मैं इधर भी करूँगा, 45 डिग्री, है ना, सेम इधर ऐसा कर सब कुछ हमने ये कर लिया, मतलब पॉइंट निकाल लिया। एंड फिर अब ये बीच में से सब मैं हटा देता हूँ, है ना, और सबको मैं कनेक्ट करता हूँ, इधर का 15, उधर का 15, इधर का, ऐसा कर करके फाइनल एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। तो ऐसे ही निकाले हमने लैटिट्यूड, इसमें कुछ मुश्किल है क्या, नहीं। तो ये ऊपर का 90 का हिसाब हो गया, नीचे के 90 जो है उसका भी क्या है, सेम 10 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, जो भी डिग्रीज है हर डिग्रीज को हमने कनेक्ट कर लिया। और अब नीचे भी कितने आ गए टोटल, 90। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज अराउंड लैटिट्यूड 7 डिग्री टू 37 डिग्री, बट भाई कहाँ है, कौन से हेमिस्फीयर में, वो कैसे समझेगा, क्योंकि दोनों जगह पे 7 डिग्री 37 डिग्री है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, जो इक्वेटर के नॉर्थ में उनको क्या लगाते हैं, एन, उत्तर गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्योंकि हाफ ऊपर का है ना वो, एंड इसके नीचे जो होगा उसको हम क्या रखते हैं, एस, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध। क्लियर है। तो एन और एस कहाँ लगाना है, समझ में आ रहा है। जो कंट्रीज इक्वेटर के साउथ में उनको एस लगाते हैं, एंड नॉर्थ में उनको क्या करते हैं, एन। दैट्स ऑल। अब इनकी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो लाइंस बन जाती है अभी, क्या वो इक्वी डिस्टेंस होती है, बिल्कुल होती है। इसलिए तो इनको क्या कहते हैं, पैरेलल। लगभग हर एक लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। ओके, एवरी लैटिट्यूड के बिटवीन जो डिस्टेंस कितना होता है, इक्वी डिस्टेंस है 111 किलोमीटर। एंड दैट्स व्हाई आई कैन कॉल इट एज अ डेफिनेटली पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं, राइट। तो ये पैरेलल भी है और सभी के सभी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब 0 to 1 इज 111 किलोमीटर, 1 to 2 इज 111 किलोमीटर, 2 to 3 ऐसे ऐसे करते 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 ऊपर तक, टोटल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना काफी, इतना भी समझ में आया तो, राइट। तो लेंथ वाइज अगर मैं कहूँ, बिटवीन डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर, बट एवरी लैटिट्यूड लेंथ इज सेम और नॉट,
डेफिनेटली नॉट, अगर होती तो फिर वो स्क्वायर बनता ना। तो लेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, कौन से लैटिट्यूड की लेंथ सबसे ज़्यादा है? इक्वेटर, बिकॉज अर्थ हमारे बीच में ब्रॉड है ना, तो इसलिए लेंथ वाइज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स डिक्रीजेस। ओके, तो लेंथ वाइज क्या होता है, लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड। ओके, या पोल टू इक्वेटर इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज अर्थ इज ब्रॉड बल्ज्ड एट द सेंटर इक्वेटर। ओके, दैट्स ऑल, सिंपल है। हो गया, लैटिट्यूड समझ में आया? क्या मैं कह सकता हूं कि ओनली लैटिट्यूड की मदद से मैं लोकेशन निकाल सकता हूं? वाई? एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि क्या होगा अगर मैं कह रहा हूं ढूंढ लो मुझे, मैं 15 डिग्री में कहीं पे तो भी अटलांटिक में हूं, ठीक है, या 15 डिग्री में कहीं हूं, तो 15 डिग्री तो हर अर्थ पे घूम रही है ना, तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मुझे और एक लाइन लगेगी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड विच इज़ वेरी यूनिक लाइन, मतलब उसका मैं 1 कह रहा हूँ, 2 कह रहा हूँ, 3 कह रहा हूँ, तो उसका लोकेशन बदल रहा है। तो इफ़ आई से 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड एंड 15 डिग्री लैटिट्यूड, तो अब वो यूनिक लोकेशन हो जाता है, राइट? सो बेसिकली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लोकेशन, देन मस्ट थिंग इज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, बोथ इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? नॉट ओनली सिंगल वन। ठीक है, चलो एक काम होमवर्क देता हूँ, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। कौन से लैटिट्यूड पे कंट्रीज है? टोटल 13 कंट्रीज आते हैं लैटिट्यूड, सॉरी इक्वेटर पे कितनी कंट्रीज है? टोटल 13 कंट्रीज है। तो उनके नाम थोड़े से आपको लर्न करने होंगे। लर्न इन द सेंस एटलीस्ट ऑप्शन में से कट आउट करते आना चाहिए, ऑप्शन में से फाइंड आउट करते आना चाहिए कि हाँ है, ये हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, या जो भी मेथड है। जैसे अभी मैं कहता हूँ कि लीबिया आएगा केस में नहीं, क्योंकि वो ऊपर आता है, सहारा डेजर्ट में आता है। अगर मैंने कहा दुबई, यूएई कहा मैंने, तो यूएई आता है केस में, इक्वेटर पे नहीं आता है, राइट? सो वो थोड़ी क्लैरिटी आपको रखनी होगी, ठीक है? लॉजिक से एलिमिनेट करना होगा। ओके, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव? गुड। एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? How many continents is on equator? I mean, how many continents are in both hemisphere? Yes, Africa is in both hemisphere. Second, South America. And third, Asia. क्यों? बहुत 99% तो ऊपर ही है, बट इंडोनेशिया जो है वो थोड़ा सा साउथ की तरफ आता है ना। सो 3 कॉन्टिनेंट्स इज इन बोथ हेमिस्फीयर। दिख रहा है ना, तीनों भी कॉन्टिनेंट बोथ हेमिस्फीयर में, 7 कॉन्टिनेंट में से। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विच डोंट हैव एनी इक्वेटर कनेक्शन? विच आर कंप्लीट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉन्टिनेंट्स? एशिया तो नहीं कह सकते हो क्योंकि अभी हमने उधर ले लिया। यूरोप आएगा? यूरोप कॉन्टिनेंट इज कंप्लीटली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, and North America continent which is completely in the North Hemisphere. और कोई है? बस, और कौन से आएगा? इतने 2 कॉन्टिनेंट। एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर कंप्लीटली इन द साउथ हेमिस्फीयर? वेरी गुड, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, ठीक है। तो 2 3 2 कंप्लीटली नॉर्थ, 3 ऑन इक्वेटर एंड 2 अगेन कंप्लीटली इन द साउथ। याद रहेगा? ओके, सेम हम लॉन्जिट्यूड को भी देखने वाले हैं, बट अभी के लिए लैटिट्यूड फोकस करो। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में जाके हम सोचते बैठते, अरे क्वेश्चन तो आ गया, स्टेटमेंट है, बट अब वहाँ जाके सोचना पड़ रहा है। तो इसलिए अभी क्लियर होगा, उतना एग्जाम में टाइम कम लगता है एप्लीकेशन में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? एकदम सिंपल है लैटिट्यूड के। देखो कितने सारे बेनिफिट हम देख रहे हैं। और होमवर्क में क्या है, इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज है, देन टॉपिक ऑफ कैंसर पे कितने कंट्रीज है, इंक्लूडिंग इंडिया भी है ना टॉपिक ऑफ कैंसर पे, एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कितने कंट्रीज है। ठीक है, कैप्रिकॉन पता है ना, साउथ में आता है ना कैप्रिकॉन। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो ऑस्ट्रेलिया से भी जाता है, देखो ब्राज़ील है ना, यहाँ से जाता है, तो वहाँ पे कितने कंट्रीज है। इज देयर एनी कॉन्टिनेंट की जिस पे से ये तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जाते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जाते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन।
ऐसे कितने कॉन्टिनेंट हैं? सो ओनली अफ्रीका। यस, देखो ठीक से देखो, जहां से इक्वेटर भी जाता है, कैंसर भी जाता है एंड कैप्रिकॉर्न भी जाता है। एशिया में है कैसा? नो, इक्वेटर एंड कैंसर ओनली। यूरोप में तो तीनों भी नहीं है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, हाँ, टॉपिक ऑफ कैंसर हम कह सकते हैं, सिर्फ टॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ अमेरिका दोनों है, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न, बट नॉट कैंसर। ऑस्ट्रेलिया ओनली कैप्रिकॉर्न। अंटार्कटिका तो तीनों भी नहीं जाता, ठीक है। तो ओनली वन कॉन्टिनेंट कि जहां से तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये तीनों करके आना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आंसर क्या है देखेंगे। अभी बता सकते हो? हाँ, अभी देखा हमने, राइट। इजी क्वेश्चन है ना। कैप्रिकॉर्न पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। चलो नेक्स्ट, इसको हम बाद में लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेने आपके, वो बाद में लेते हैं। अब चलते लॉन्जिट्यूड, इसको बाद में देखेंगे, सीजन्स हमें बाद में देखना है। अब देखते लॉन्जिट्यूड। सो व्हाट इज एग्जैक्टली लॉन्जिट्यूड? एक मिनट। तो लॉन्जिट्यूड मीन्स व्हाट? लाइन्स विच आर कनेक्टिंग पोल टू पोल। अब मैं अभी तक हॉरिजॉन्टल ले रहा था, 360 को हमने हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया, फिर 180 हुआ, फिर 1990s के लाइन कनेक्ट कर दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ को वर्टिकल ब्रेक कर रहा हूँ दो टुकड़ों में। कितने हो गया फिर डिग्री? अगेन ईस्टर्न मतलब इसका ये हाफ है, उसको ईस्ट कहूँगा, ये हाफ को मैं क्या कहूँगा? वेस्ट। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हाफ इज 180 डिग्री, वेस्टर्न हाफ इज 180 डिग्री। दोनों जोड़ दिए, सर्कल मतलब गोल बन गया 360 डिग्री। बट इसको हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, है ना। 180 रखेंगे और उसी 180 को हम अब क्या कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल 180, इमेजिन करो, अभी हॉरिजॉन्टल नहीं इमेजिन करना है, वर्टिकल 180 है। सो उसी 180 को हमने क्या किया कि दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद, अब वैसे तो ये सर्कल, अब आप इमेजिन करो एक बॉल है, उसको कहीं से भी काटो ऐसा ऊपर से, तो वो हाफ टुकड़ों में टूटने ही वाला है, ठीक है। बस एकदम सेंटर में पकड़ के, मतलब मैं ऐसा काटूं या ऐसा काट लूं या ऐसा कुछ भी काट लूं, है ना, बट सेंटर से ही बनने वाला है। तो उसका 0 डिग्री कहीं पे भी आ सकता था, बट एक्चुअली ये 0 डिग्री हमने कंसिडर किया है कहाँ से? यूके, ग्रीनविच नाम से एक जगह यूके में, वहां से। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड आपको पता है कॉलोनाइजेशन उधर से ही शुरू हुआ, तो उनको ही टाइम लगते थे कि हमारे यहाँ पे क्या टाइम है, उधर क्या टाइम है, इंडिया में क्या टाइम है ना, साउथ ईस्ट एशिया में क्या टाइम है, एक्सेट्रा। और वहाँ पे सबसे बड़ी टाइम स्टडीज़ के लिए, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है, मतलब ग्रीनविच नाम से एक पार्क है, वहाँ पे टाइम के बारे में स्टडी करने वाला सबसे बड़ा लैब कहो या रिसर्च सेंटर जो थे, तो वहाँ पे थे। इसलिए वहाँ पे वो कंसिडर हुआ, फिर वर्ल्ड ने उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, एंड वी आर फॉलोइंग दैट लाइन फॉर द कन्वीनियंस इन द वर्ल्ड। एंड उसी को क्या कहते हैं? GMT लाइन, है ना, GMT कहता है इसको। 90 को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। तो इसी को क्या कहते हैं हम? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, विच इज अ 0 डिग्री लाइन, विच इज अ स्टार्टिंग लाइन। ओके, एंड नाउ इसी लाइन को मैं पहली लाइन को क्या प्राइम लाइन कहूं? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन मतलब क्या कि जो ऐसे वर्टिकल जो लाइन आपको दिख रहा है पोल टू पोल कनेक्टिंग, उनको मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन जो वर्टिकल लाइंस है ना पोल टू पोल कनेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑल्सो। सो GMT इज इक्वल्स टू, मतलब 0 यहाँ से शुरू होती है, एंड प्राइम मतलब फर्स्ट, तो प्राइम मेरिडियन भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना कि आगे आगे जैसे जाओगे तो 1 डिग्री आएगा, है ना, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, एंड एट द एंड इसके पीछे वाला कौन सा है? 180 डिग्री। सेम मैं वेस्ट की तरफ कर रहा हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते फिर 180, क्योंकि 2 गोल है ना आधे आधे। तो ऐसे हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, और थोड़े से इमेज दिखाता हूँ, शायद उसमें क्लियर हो जाए आपको। ये दिख रहा है आपको इस इमेज में? देखो जरा, 5, 10, 15, 20, है ना, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में डिग्री से।
बट समझने के लिए हम फिर क्या करेंगे अभी, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो ये जो यूके दिख रहा है आपको, यहां से लाइन जाती दिख रहा है, फिर आगे वो नीचे जाती फ्रांस में, फिर स्पेन, एंड फिर नीचे अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका। ओके, एंड ये ऊपर भी कनेक्ट करते हैं। तो ये सभी ये लाइंस देख रहे हो आप, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, लॉन्जिट्यूड। ओके, तो इनकी लेंथ कैसे होगी, सेम होगी क्या? क्यों? हर एक की लेंथ जो होगी वो सेम नहीं होगी। अगर नहीं होती तो फिर क्या होता, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 1000 किलोमीटर है, दूसरी 5000 है, तो अर्थ ऐसा कुछ तो उल्टा पुल्टा रहता ना, अलग अलग शेप में रहता। तो बेसिकली नदर्न पॉइंट टू सदर्न पॉइंट जो कनेक्ट हो रहा है, वो कनेक्टिंग पॉइंट तो लाइन लेंथ तो सेम है ना, द लेंथ इज सेम, दैट्स वाई तो वो सर्कल बना है, काइंड ऑफ दैट, राइट? बट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड इज डिफरेंट। कैसे? क्योंकि इक्वेटर के पास वो डिस्टेंस ज्यादा है, एंड पोल के पास जाओगे तो क्या होता है, स्क्वीज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि अर्थ का शेप ऊपर की तरफ कैसा है, स्क्वीज हो गया ना, शॉर्ट है, बट अर्थ बीच में क्या है, बल्ज्ड है। तो दैट्स व्हाई द लेंथ बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड इज डिफरेंट, नेवर सेम, यस, नॉट सेम। ओके, यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, ये सब तो हम पढ़ तो रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? What is the benefit of this? Should I point out the climate with the help of longitude? I mean, क्या मैं डॉट डाउन कर सकता हूँ कि क्लाइमेट टेम्परेचर पैटर्न एज पर द लॉन्जिट्यूड? यस और नो? लॉन्जिट्यूड की मदद से क्या मैं क्लाइमेट निकाल सकता हूँ, रेनफॉल पैटर्न निकाल सकता हूँ, क्या वेरिएशन इन टेम्परेचर निकाल सकता हूँ? देखो जरा, ट्राई करो। अगर मैंने कहा 20 डिग्री पे क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, पोलर है, ऐसा मैं कुछ कह सकता हूँ? कैसे? तो 20 डिग्री को अगर मैंने पकड़ लिया, देखो कहाँ है 20 डिग्री, उसके रिस्पेक्ट में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 20 डिग्री इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ऐसा कह सकता हूँ। 60 डिग्री इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, 90 डिग्री इज ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट इज पोलर क्लाइमेट, ऐसा कह सकता हूँ। मतलब विथ हमें इनमें कंपेयर करना होगा ना, इनमें कंपेयर करना होगा ना, एक लाइन में मत कंपेयर करो। तो इनमें अगर हम कंपेयर करने गए तो हम क्लाइमेट थोड़ी निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस लाइन पासिंग थ्रू ऑल द जोन्स। तो इसलिए 20 डिग्री पोल से भी पास होती है, इक्वेटर से भी पास होती है, इसलिए क्लाइमेट वगैरह के लिए इसकी मदद नहीं होगी, वो ऑलरेडी लैटिट्यूड कर चुका है। तो इसमें आके हम इसका ही नॉर्थ एंड साउथ क्यों देखेंगे ना, सिंपल बात है। ठीक है, फिर इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग, है ना। अर्थ कितने घंटे लगती है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए? 24 आवर्स, राइट। तो 24 घंटे में अगर मैं कह रहा हूँ इक्वेटर के पास 12 बज रहा है, तो फिर से उसको मतलब जो टाइम आगे होगा, मतलब ये घूम के आएगी ऐसा रोटेशन करके, राइट, लाइक दिस। रोटेशन कैसा होता है हमारा, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? हाँ ये क्वेश्चन आके गया है और सिली मिस्टेक होते हैं कभी हमसे। ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? यस, वेस्ट टू ईस्ट। मतलब वेस्ट टू ईस्ट मतलब क्या होता है, यहां से ऐसे घूमती है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ऊपर से सैटेलाइट व्यू से अगर मैं यहां से देख रहा हूं ऊपर से, लुक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो पता है ना, ठीक है। तो ऐसा ये घूम रहे हैं वेस्ट टूवर्ड ईस्ट, वेस्ट टूवर्ड ईस्ट। मतलब ये पार्ट पहले स्विंग हो रहा है ऐसा, ईस्ट वाला पार्ट। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे अभी सुबह के 8 बजे है, तो फिर यहाँ टाइम जो होगा वो प्रीवियस टाइम, मतलब पीछे वाले टाइम होंगे। तो यहाँ पे निगेटिव में टाइम होगा, और आगे जैसे जाओगे तो पॉजिटिव टाइम होगा, क्योंकि अर्थ टूवर्ड ईस्ट घूम रही है, टूवर्ड ईस्ट, दैट्स व्हाई। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, सो इसी लॉन्जिट्यूड की मदद से मैं टाइम निकाल सकता हूं फॉर श्योर, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम के लिए लॉन्जिट्यूड ही चाहिए, सिर्फ लैटिट्यूड की मदद से या दोनों की मदद से ऐसा टाइम नहीं निकलता है। तो टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्जिट्यूड। इज दैट क्लियर? ठीक है,
तो कैसे होता है फिर 24 आवर में अगर वो एक सर्कल कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो उसी से हमें अभी कैलकुलेशन करना है। और वर्ल्ड का कोई भी टाइम आप निकाल सकते हो। अगर मैंने कहा कि अगर 0 डिग्री पे अभी GMT पे है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब यूके में ना 12 PM हो रहा है, तो टेल मी दैट कि 50 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम है, बोल पा रहे हो आप? मतलब ऐसा आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा हमें, राइट? 70 डिग्री इस पे क्या टाइम है, कैलकुलेट कर पा रहे हो? मतलब वी नीड अ कैलकुलेशन ना फॉर दिस। एंड आजकल यूपीएससी देख रहे हैं ना, XYZ ऐसे कुछ तो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कंडीशन डाल के वो पूछ भी सकते हैं कि हाँ ये कैलकुलेट करो कि टाइम कितना क्या है। तो एकदम सिंपल है, बताता हूँ। देखो, मुझे बस आप इतना बोलो कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है ना, और 24 आवर में जो ये पूरा रोटेशन वो कंप्लीट करने वाली है, ऐसा, ठीक है? 24 आवर, और कितना डिग्री कवर कर रही है वो टोटल? वेरी गुड, 360 डिग्री। तो 12 आवर्स में कितना होगा? हाफ कर रहा हूं मैं, 180 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। और इसका हाफ कर लो, 6 आवर्स में कितना होगा? 90 डिग्री, करेक्ट है। ओके, हाफ करते करते आ रहे हैं हम। और 3 आवर्स में 45 डिग्री, करेक्ट। 1 आवर में, अरे 3 से डिवाइड करो ना, अरे सीसेट निकलना है कि नहीं, 3 से इसको करो ना डिवाइड, हाँ 15 डिग्री आता है ना। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट कहूँ, चलेगा? 60 मिनट ही होता है ना। तो 60 मिनट में कितने हो गए? 15 डिग्री। ओके, 30 मिनट 30 मिनट में कितने लॉन्जिट्यूड्स कवर होता है? एक लॉन्जिट्यूड ऐसा एग्जैक्टली 7.5 होगा ना। क्या कर रहे हो, इतना टाइम तुमको हाफ करने में लग रहा है? ठीक है, 7.5 होगा ना। 15 का आधा करना था ना आपको। अरे बाबा, 360 का आधा किया आपने 180 का आधा हो गया 90 का हाफ हो गया 45, ठीक है। एंड 45 का हाफ नहीं किया हमने, डिवाइड बाय डायरेक्ट 1 आवर किया, ठीक है। मतलब 3 का मैंने 1.5 नहीं किया, तो डायरेक्ट 3 से मतलब 1 आवर बोल दिया आपको। तो 1 आवर का कितना हो गया? 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री कवर होती है, इतना रोटेट करती है वो। अर्थ कितना रोटेट करती है, कितने टाइम में कितना रोटेट करती है, और कितने लॉन्जिट्यूड कवर करती है, वो हम अभी देख रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं मैं 0 डिग्री से 15 डिग्री, मतलब अर्थ का 15 डिग्री तक का जो रोटेशन है, वो रोटेट वहां से वहां जाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है 1 आवर 15 डिग्री के लिए। इज दैट क्लियर? 60 मिनट में कितने हो गए? 60 मिनट में कितना डिग्री कवर हो गया? 15 डिग्री। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 1 आवर 60 मिनट मतलब जो है 15 डिग्री है, तो 30 मिनट में कितना कवर होगा? तो 7.5। दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये बताओ, 15 डिग्री 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा? वेरी गुड, है ना। इट्स अ 4 मिनट, क्योंकि 15 को हमने क्या किया, 60 मिनट को हमने कितने से डिवाइड किया? 15 से डिवाइड किया, करेक्ट है ना। 15 से डिवाइड किया तो कितना होता है? 15 × 4, सर, है ना। 15 4 × 60। तो मतलब 1 डिग्री कवर करने में कितना मिनट लगता है अर्थ को? 4 मिनट। कौन सा 1 डिग्री समझ में है ना आपको? वो देखो, यहां से 0 to 1 जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। 1 to 2 और 4 मिनट। 15 तक गए 60 मिनट, 30 तक गए 2 आवर्स, 45 तक गए 3 आवर्स, 60 तक गए, अरे 15 का टेबल पूछ रहा हूं रे। 60 तक कितना होता है? 4 आवर्स। 15 4 60, बाप रे, ठीक है। और 75 5 आवर्स, है ना। 75 इज 5 आवर्स ना। 90, हाँ 6 आवर्स। 105, 120, हाँ 8 ना, हाँ ठीक है। उसके बाद 135, 35 हुआ ना, हाँ 35, 135, एंड 150, 10 आवर्स। अब समझ में आया? हर 15 डिग्री को आप आगे 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 जाओगे
तो उतना कवर होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँगा यहाँ पे 12 बज रहे हैं इस टाइम में, मतलब इस जोन में 0 डिग्री पे, तो 75 पे टाइम क्या होगा? दोपहर के 12 बज रहा है, तो 75 पे टाइम क्या होगा? 75 डिग्री ईस्ट पे 5 PM, PM ही ना, क्योंकि आगे का टाइम है ना वहां पे, तो वो एडवांस में कितना है? 5 PM। अब समझ में, जैसे अभी दुबई से लगभग जाती है 60 डिग्री, दुबई पता है सबको, तो दुबई में 60 डिग्री पे टाइम क्या होगा? एग्जैक्टली है ना, 15 4 60 होता है, एंड 12 अगर उधर बज रहे तो हम उधर कितना है? 4 PM। अंडरस्टूड? और 75 लगभग इंडिया के आसपास से जाती है, तो हमारे यहाँ पे अगर 5 साढ़े 5 बज रहा है तो दुबई में अभी कितने हैं? 4 PM है, 2 घंटे का डिफरेंस, डेढ़ से 2 घंटे का डिफरेंस, राइट? तो अब समझ में आया। 30 डिग्री अफ्रीका से जाती है, तो अफ्रीका में क्या टाइम होगा? अगर इक्वेट मतलब 0 डिग्री पे टाइम 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री पे टाइम क्या होगा? 2 PM। सिंपल है ना, इट्स 2 PM, क्योंकि 15 2 30, 15 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है? 15 के डिनोमिनेशंस में हमें चलना है कि 15 डिग्री मतलब 1 आवर, तो 30 40 45। अगर मैंने 80 भी पूछ लिया तो डरना नहीं है, 75 नियरेस्ट है, उसको पकड़ो एंड फिर टाइम निकालना है, ठीक है? देखते हैं हम कैसे निकालें। इसलिए मैंने सभी कैलकुलेशन आपको दिए हर 1 मिनट का। 1 मिनट है मतलब, सॉरी 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, 15 डिग्री 60 मिनट, है ना? ये सब एक बार फिर से देख लो, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? बट वही अगर मैंने कहा कि यहां पे 0 डिग्री GMT लाइन पे 12 तो बज रहे हैं, सही बात है, और आपने कहा 45 पे कितना बोला आपने टाइम? 3 PM, करेक्ट ना? 15 का टेबल, 15 3 45, 3 मतलब आपने क्या किया? प्लस किया। तो आप जब ईस्ट में जाते हो तो टाइम क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। बट मैंने वही कहा 45 डिग्री वेस्ट में क्या होगा? टाइम बताओ मुझे। अगर 12 बज रहे GMT में, तो 45 डिग्री वेस्ट जो कि अमेरिका से कुछ जाएगा, तो वहां पे टाइम क्या होगा? 9। वेरी नाइस, है ना? 3 आवर्स माइनस करने ना, एंड देन 9 AM। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि दोपहर के 12 बजे से मुझे निगेटिव करना है टाइम को, तो 12 से 1 घंटा माइनस, 2 घंटा माइनस, 3 घंटे माइनस, कितना हो गया? सुबह के 9 बजे। तो वहां पे कितने बजे? सुबह के 9, 45 डिग्री वेस्ट पे। एंड भाई 45 डिग्री ईस्ट पे क्या है? दोपहर के 3, लगभग 6 घंटे का डिफरेंस आ गया उस और इस पॉइंट में, ठीक है? अब देखो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा पता है? सुना है कभी? स्टेट कौन सा अपना? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा अपना? वेरी गुड, अरुणाचल। उसका एक किबुथु नाम से पॉइंट आता है, सो दैट इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मतलब स्टेट कौन सा है? यस, गुजरात और राजस्थान। वेरी गुड, है ना? इट्स अ गुजरात। देखो, तो गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? किबुथु, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, आप देख लो। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? घोरमोट्टा, गुजरात। घोरमोट्टा, MOO या TT, सॉरी, घोरमोट्टा, घोरमोती भी कहते हैं। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो अगर मैं कहूं कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन से डिग्री पे है, तो इट इज 97 डिग्री ईस्ट। कौन सा है? 97 डिग्री ईस्ट, ठीक है? क्लियर है? एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 68 डिग्री वेस्ट, बराबर है? करेक्ट है? यस और नो? अलर्ट, कभी भी गूगली आती है मेरे क्लास में, ठीक है? तो 68 डिग्री वेस्ट करेक्ट होगा क्या? क्यों? एग्जैक्टली, बिकॉज इंडिया इज कंप्लीट इन विच हेमिस्फीयर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली,
इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा भी हम अगर लूज पड़ गए तो वो फैक्ट गलत हो जाता है। और ये लिटरली ऑप्शनल के स्टूडेंट का एक बार आया था ऐसे ही क्वेश्चन, ऑप्शनल के स्टूडेंट का गलत हुआ था। जस्ट इमेजिन, जिन्होंने इतना ज्योग्राफी पढ़ के रखा है, बस उन्होंने बस सर वो वेस्ट नहीं पढ़ा। अगर वेस्ट में कहता हूँ तो पता है कहाँ आता है? यहाँ आता है 68 डिग्री वेस्ट। अब क्या आप ही बताओ मुझे, अपना इंडिया इतना बड़ा है क्या? हाँ नहीं है ना, डेफिनेशन ही बदल गई ना तुम्हारी 68 डिग्री वेस्ट। तो 60 ईस्ट ही आएगा क्योंकि इंडिया इज कंप्लीटली इन विच हेमिस्फीयर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखो आप यहाँ पे देखो 68 डिग्री ईस्ट ही है बिकॉज इंडिया इज कंप्लीटली इन विच हेमिस्फीयर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ई ही रहना चाहिए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों में डिस्टेंस देखता है, 97 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, कितना डिफरेंस है अराउंड? ठीक है, 97 को 98 करो आप, कितना डिफरेंस है? दोनों डिग्रीज में कितना डिफरेंस है? दोनों में कितना डिफरेंस है? हे भगवान, 97 और 68 में कितना डिफरेंस है? हाँ, लगभग 30 का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब टाइम में कितना डिफरेंस हो गया दोनों में? एग्जैक्टली है ना। ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसमें टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स। और अगर मैं कहूं अगर मैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम में फॉलो कर रहा हूं, मतलब अभी के लिए हम पुणे में हैं फॉर एग्जांपल, राइट? या फिर वैसे नहीं पूछ सकते, रुको। टाइम कहाँ प्लस होगा? ईस्ट मोस्ट पॉइंट पे होगा या वेस्ट मोस्ट पॉइंट पे होगा? मतलब इधर प्लस आगे का टाइम कहाँ होगा? एग्जैक्टली, बिकॉज ईस्ट में टाइम हम देख रहे हैं कि अर्थ रोटेट ईस्टवर्ड कर रही है, दैट्स वाई। तो ऐसा अगर होता, मैं गुजरात में बैठा हूँ घोरमुट्टा में और मैं बोलता आज सुबह 8 बजे लेक्चर है और तुम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो अरुणाचल में बैठ के, किवुथु में बैठ के, राइट? एंड हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम अपने अपने लॉन्जिट्यूड के टाइम फॉलो कर रहे हैं। सो कितना बजा होगा? कितने बजे आप ज्वाइन करोगे? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास 8 बजे, तो आपको आगे जा रहे हो ना, तो यू हैव टू प्लस 2 आवर्स एंड प्लस 2 आवर्स मतलब कितने हो गए? 10 AM। तो आप 10 बजे ज्वाइन करते जब तक तो मेरा लेक्चर हो गया होगा, ठीक है? प्रॉब्लम आता ना ये सब करने के। तो ऐसे ही देखो, अगर हम सभी अपने अपने टाइम जोन्स फॉलो करते हैं तो फिर वर्ल्ड चल ही नहीं पाता, चीज़ें चल नहीं पाती, राइट? इसलिए हमने वर्ल्ड को भी जीएमटी के लिए एक स्टैंडर्ड पकड़ा, ग्रीनविच मीन टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम पकड़ा वर्ल्ड के लिए। एंड इंडिया के लिए भी हमने क्या है ना, इंडिया का हॉरिजॉन्टल विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। 2 घंटा मतलब बहुत डिफरेंस होता है। आपको शाम को 6 बजे एंड आपके 8 बजे शाम को, बहुत डिफरेंस है लाइट में वगैरह, है ना, बहुत सारा डिफरेंस आता है। तो इसलिए हमने एक ही स्टैंडर्ड टाइम बनाया, इसको 1 घंटे पीछे ले लिया और इसको 1 घंटे आगे कर दिया। 1 घंटा इज नॉर्मल, है ना, 1 आवर का, है ना, उतना एडजस्टेबल है। और सबके लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाई जो एकदम बीचों बीच आती है दोनों के, एंड वो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से जाती है, ठीक है, यूपी से जाती है, राइट? एंड उसका क्या है? 82.5 डिग्री। कितने पे आती है वो? 82.5 डिग्री ईस्ट पे। क्लियर है? वो लाइन कहाँ कहाँ से जाती है देखो एक बार, कौन से स्टेट से जाती है, दिख रहा है? देखो, ये यूपी का पार्ट है, एमपी से जाती है क्या? ये डॉटेड लाइन देखो, ये है ना, नीचे कौन सा स्टेट है ये? छत्तीसगढ़। दिस वन, उसके आगे ये वाला कौन सा स्टेट? ये उड़ीसा। एंड नीचे ये आंध्र प्रदेश ना, ठीक है, इट्स आंध्र प्रदेश। स्टेट्स पढ़ाने पड़ेंगे तुमको शायद, ठीक है? तो नेपाल से भी जाती है, दिख रहा है? श्रीलंका से जाती है क्या? नो, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के कौन से स्टेट से जाती है और कहाँ कहाँ से जाती है, डाल देंगे, वो नेपाल भी डाल देंगे, ये भी डाल सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी। तो एनीवेज, बट इसका इधर का पार्ट है ना, वो प्लस में ही रहेगा, इधर का पार्ट भी आप माइनस करोगे, बट हमने स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। तो ये जीएमटी के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड टाइम है, याद रखना सबको। इट इज रिस्पेक्टिव विद द ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी पे अगर 12 बज रहा है तो मुझे बताओ 82.5 पे कितना टाइम है, कितना प्लस करना है मुझे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे कितना टाइम है आईएसटी पे?
आप मोबाइल लेते हो, नया घड़ी लेते हो, डिजिटल वॉच, या फिर ये मोबाइल लेते हो, तो उसमें IST होता है। GMT प्लस क्या लिखा होता है? हाउ मेनी आवर्स? एग्जैक्टली, है ना, 5.5 आवर्स। तो ये 5.5 आवर्स मतलब पता है क्या है? सो दैट इज 82.5, है ना, दैट इज अवर स्टैंडर्ड टाइम। हाउ? देखो, इसको ब्रेक करता है कि GMT पे 12 बजे वही हम कंसिडर करते हैं, और उसका 5:30 है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, GMT प्लस 5:30 एंड दैट इज व्हाट IST। हाउ? लॉन्जिट्यूड मध्ये पता करता है। तो 5 घंटे मतलब कितने हो गए लॉन्जिट्यूड टोटल? 5 आवर्स में कितने लॉन्जिट्यूड कवर होते हैं? 75, वेरी गुड। 75 डिग्री एंड 30 मिनट में 7.5। अभी देखा ना हमने, 15 को डिवाइड किया ना हमने, तो कितना आया था? 7.5। तो 7.5 कितना हो गया? ऐड कर लो, क्योंकि ये दोनों मिलके है ना 5.5 घंटे। एग्जैक्टली, आ गया 82। तो दिस इज आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में? ये 5.5 घंटे क्या था जो आप मोबाइल में सेट करते थे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो दैट इज आवर लॉन्जिट्यूड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? 82.5 इज क्लियर। तो ऐसे वर्ल्ड का देखो ना, कोई भी टाइम निकाल सकते हो, किसी का भी स्टैंडर्ड टाइम होगा तो वो भी हम डॉट डाउन कर सकते हैं। ओके, इजी है। थोड़े से वर्ल्ड के टाइम निकालते हैं और देखते हैं। अगर मैंने कहा मेघालय से एक 92 डिग्री की लाइन जाती है एंड नॉट फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हाँ, तो 92 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम है? अगर GMT पे मैं एक ही टाइम पकड़ता हूँ, 12 पकड़ता हूँ, ठीक है, 12 PM। सो व्हाट इज द टाइम एट 92 डिग्री? एग्जैक्ट प्रॉपर, मुझे प्रॉपर बताना है, एकदम एग्जैक्ट टाइम बताना है। यस, 6 AM। GMT पे 12 PM है, तो 92 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम है? AM। बट संध्याकाळ AM नाही, PM म्हणतो आपण, ठीक है। आफ्टरनून को हम PM कहते हैं ना। एग्जैक्ट चाहिए मुझे। अरे बाबा, 90 डिग्री मतलब कितने हो गए? 6 आवर्स। वो तो आप कर रहे हो ना, सही कर रहे हो, बट ये दो क्या ऐसे छोड़ दिए क्या? एग्जैक्टली, 6:08 PM। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि 1 डिग्री मतलब 4 मिनट देखा था ना हमने, लिखा था ना अभी, 1 डिग्री इज इक्वल टू, अरे देखो, 15 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 15 से 60 को डिवाइड करने के बाद क्या आया था हमारा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। तो एग्जैक्टली, तो 15 के टेबल में 90 कब आता है? 6 आवर्स में आता है। और वो जो 2 मिनट बचे थे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री कवर करने के लिए 4 मिनट लगता है, तो 2 डिग्री कवर करने के लिए 8 मिनट। तो 6:08 PM। सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें। अब बताओ, 102 डिग्री, थोड़ा सा इजी लेता हूँ, 107 डिग्री ईस्ट पे चाइना में जाती है, वहाँ पे क्या टाइम? सेम, ऊपर 12 ही बज रहे हैं। यस, 7, एग्जैक्टली 7:08 PM। सेम किया हमने कि 15 के टेबल में 105 कब आता है? 7 आवर्स में, है ना, मतलब 7 × 7 करने के बाद, और ऊपर 2 डिग्री है, तो फिर कितने आ गए? 8 मिनट, है ना। अब सिंपल और एक बताओ, 128 डिग्री ईस्ट, एट 32, 8:32, 8:32 करेक्ट है क्या बाकी स्टूडेंट्स? PM श्योर। देखो 15 के टेबल में 120 कब आता है? 15 × 8 ना, 15 8 120,
तो 120 का हिसाब लग गया, राइट, दैट इज व्हाट 8 आवर, एंड ऊपर 8 बचे, ठीक है, तो 8 डिग्री इज इक्वल्स टू इंटू 4 करो 32, है ना, 32 मिनट। तो कितना हो गया फिर 8:32, दैट्स सिंपल। समझा ना कैसे किया आप लोगों ने, एकदम इजी है, ठीक है। 145 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम है, जापान के पास जाइए, सॉरी 12 शाम के 12 नहीं ना, 9:40, ठीक है। 15 के टेबल में नियरेस्ट क्या है इसको, 135, कितना है वो 135 कब आता है, 9, तो 9 बज गया, बट ऊपर कितने बज गया, 10 बज गया, तो 10 इंटू 40, दैट्स ऑल। या फिर आप और एक कर सकते हो, 150 क्लोज है उसको, तो मतलब कितना हो गया, 10 घंटे, शाम रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है। बट हमने कितना एक्स्ट्रा दिया, 5, क्योंकि 150 नहीं चाहिए हमें, 145 चाहिए था, तो 5 मतलब कितने हो गए, 20 मिनट। तो शाम के 10 में से -20 मिनट कर लो, कितने हो गए, 9:40। इट्स नॉट ज्योग्राफी, इट्स अ मैथ्स, ठीक है। थोड़ा आज के दिन मैथ्स है ना, इट्स अ फाउंडेशन, है ना, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए ना कि वर्ल्ड में कहाँ क्या टाइम हो रहा है, दैट यू शुड नो, ओके। चलो थोड़ा इजी बोलता हूँ, 38 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम है, 38 डिग्री ईस्ट, अफ्रीका से जाती है लगभग, इजिप्ट से जाएगी, हाँ यस बोलो, सही था, 2:32, एकदम सिंपल है, क्या मुश्किल है इसमें, है ना। 15 दूनी 30 ना, तो 2 तो बज रहे हैं, और 8 ऊपर मतलब 8 इंटू 4 32 PM, दैट्स सिंपल। ऐसे वर्ल्ड का कोई भी टाइम निकाल सकते हो ना आप, इफ यू नो कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेशन में क्या पता होना चाहिए कि 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट या 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। उसके बाद 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट लगता है, 30 डिग्री को कितने लगता है, 2 आवर, 45 डिग्री को कितने लगता है, 3 आवर, 60 हो गया ना, नहीं कितना, 60 ना, हाँ 60 डिग्री को 4 आवर, फिर उसके बाद 75 डिग्री 5 आवर ना। ये जिनको आ गया है ना, उनके लिए फिर ये इजी है, दैट्स द थिंग, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन इज मस्ट बी क्लियर। अब चलो ठीक है, अब इंडिया का समझ में आया सबको, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी क्या है, एवरीथिंग इज क्लियर। बट नाउ टेल मी, अब थोड़ा अमेरिका चलता है, ठीक है, ब्राज़ील जाते हैं, थोड़ा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, वहाँ पे क्या टाइम होगा। तो सेम अगेन मेरा क्वेश्चन है, 90 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा, अगर सेम GMT में दोपहर के 12 बज रहे, तो 90 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, 15 इंटू कितना होता है, मतलब 96 आर, तो अब 12 सुबह, मतलब 12 में से माइनस कर लो 6, तो 6 टाइम, ठीक है, गुड। अब थोड़ा डिफिकल्ट करो, 82.5 वेस्ट पे क्या टाइम होगा, जो अपनी स्टैंडर्ड टाइम है, तो उनके यहाँ पे वो स्टैंडर्ड टाइम, अपनी स्टैंडर्ड टाइम वाला जो टाइम है, तो उनका क्या टाइम होगा वो, श्योर। ऐसे इतना सिंपल होता तो मैं पूछता ही नहीं ना, अपना 5:30 भी है मन, हाँ सर उनका 5:30 है ना। कितने घंटे हो गए वो टोटल, माइनस कितने कर लिया आपने, 6.5 माइनस किया आपने। देखो 75 मतलब कितना था, 5 आवर बराबर है, एंड ऊपर 7.5 मतलब कितने हो गए,
30 मिनट। अब मैं 12 बजे आपको कह रहा हूँ 5 घंटे माइनस करो, कितना होता है? 5 घंटे पहले कितने बजे थे? 7 बजे थे, करेक्ट है, मतलब 7 AM है। बट 30 मिनट माइनस करना है, कितना हो गया? 6:30 AM, ना कि 5:30, राइट? 6:30 AM, क्योंकि 5:30 माइनस किया ना आपने, 5:30 माइनस माइनस में जाना है ना आपको, है ना? 12 बजे आप कह रहे हो कि 5 घंटे पीछे जाओ, तो 7 बज रहे हैं, और 7 बजे भी और 30 मिनट बाकी है ना, तो 30 को माइनस किया 7 बजे से। सुबह 7 बजे मैं पूछ रहा हूँ कि 30 मिनट पहले कितने बजे थे, तो आप क्या कहोगे? 6:30। दैट्स द थिंग, समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन, उल्टा कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, मतलब या डायरेक्ट रैंडम माइनस नहीं करना है, वो बहुत डिफरेंट होता है। 68 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम है? सीसैट मैथ्स पुअर दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये सच में ज्योग्राफी है ही नहीं है। मैं आपको जस्ट आज बेसिक्स देख रहे हैं हम, इसलिए ये कवर करवा रहा हूँ। 68 डिग्री वेस्ट है, तोड़ के करो, देखो चीज़ों को तोड़ो, इसको 60 में ब्रेक करो, फिर 8 में ब्रेक करो। 828 क्या? 3 728, ओके। और कुछ है किसी का? 628, अच्छा हाँ, और 328। अरे बाबा, 15 × 4, पहले 4 घंटे माइनस करो। सुबह 12 बजे मैं कह रहा हूँ 4 घंटे माइनस कर लो, कितना होता है? सुबह के 8 आ गए, बट 8 डिग्री बाकी है। 8 × 4 32 मिनट, तो 32 मिनट या 30 माइनस कर लो पहले सुबह 8 से, 7:30, फिर 2 माइनस कर लो, 7:28। दैट्स द आंसर। तोड़ तोड़ के करो ना चीज़ों को, ठीक है? एक साथ क्यों कर रहे हो? ब्रेक करो, हर धीरे 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 स्लोली ब्रेक करो। चलो 78 पे कितना टाइम होगा? 78 डिग्री वेस्ट पे, अब तो ट्राई करो। 78 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? सिंपल 70 डिग्री करो, या फिर टेबल में 70 तो नहीं आता है, बट नियरेस्ट कौन आता है? 75 रहता ना, 75, तो 75 और बचे कितने? 3 डिग्री, ऐसा ब्रेक करो। 648, अच्छा, बाकी 628, ओके। कैलकुलेशन करना ही होगा, तो नहीं आएगा वो। वर्ल्ड का कोई भी टाइम निकाल सकते हो, देखो अगर ये कंसेप्ट समझ में आती है तो। हो गया सबका? क्या आंसर है? 628 नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, क्यों? मैथ्स पे काम करो, ठीक है? 15 का टेबल पे काम करो, बाकी कुछ नहीं है। तो 15 के टेबल में हमने देखा 75 क्लोजेस्ट है, 15 5 75, मतलब अभी मुझे पहले 5 पे काम करना है। तो 12 बजे मैं क्या कर रहा हूँ? -5 कर रहा हूँ, कितने होता है? 5 घंटे पीछे जाओ, सुबह के 7 बज रहे, ठीक है, ओके, गॉट इट। बट 3 डिग्री बच गया, 4 3 12 मिनट, तो 12 मिनट इससे माइनस करो, पहले 10 कर लो। 7 बजे मैं कह रहा हूँ 10 मिनट पहले कितने बज रहे थे? तो आप कहोगे सर सिर्फ 50 थे, राइट? बट और 2 मिनट बच गए, अब कितने रह गए? 648। दैट्स सिंपल। कितना सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है कि नहीं है? चलो 105 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम था? होगा यस, बाकी अरे सिंपल 15 के टेबल में कब आता है 105? 7 घंटे, तो 7 घंटे माइनस करने में इतना टाइम लगता है?
दोपहर के 12 बजे मैं कह रहा हूँ 7 घंटे पीछे जाओ, तो 6 गए तो 6 गए तो 6 ही आ गए ना, और 1 घंटा पीछे गए तो फिर देखो क्लॉक समझना होगा आपको, क्लॉक को पीछे लेके जाओ। सुबह के 12 बजे मैं कह रहा हूँ 7 घंटे पीछे जाओ, तो कब आओगे आप, कौन से टाइम, 5 बजे। इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ टेल मी दैट, थोड़ा सा मुश्किल करना होगा। 175 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम है? अगर तारीख है 27 मई, GMT पे बज रहे 12, उसी दिन 27 मई को 175 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा? श्योर, 1 AM। इसको कैसे ब्रेक करें? 150 एंड ऊपर कितने, 25 ना, राइट? पहले 150 को देखते हैं, कितना होता है 150 का? 10 आवर्स, सिंपल है। रुको, और 25 को कैसे करें फिर अभी? दैट वी कैन डू, मतलब 15 + 10 कर सकते हैं ना, मतलब 11 आवर आ गए, इधर ही एक इधर ऐड कर दिया ना मैंने। देखो 25 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 15 और 10। इज दैट क्लियर? तो 15 डिग्री मतलब 1 आवर, 1 आवर को इस 10 में ऐड कर दिया तो कितने हो गए? 11 आवर। तो 11 आवर एंड ऊपर के 10 डिग्री मतलब कितने हो गया? 40 मिनट। तो 40 को बाद में देखते हैं ज़रा, पहले इजी वाला माइनस कर लेता है। तो 11 घंटे मैं कह रहा हूँ, सुबह 12 बजे 11 घंटे माइनस कर लो। ठीक है, आराम से चलता है। पहले 6 घंटे माइनस करो, 6 AM, ओके। और बचे कितने फिर? 6 - 11, 5 ना। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 5 माइनस करो, फिर सुबह 6 बजे मैं कह रहा हूँ 5 घंटे पीछे जाओ। तो आप कब जाओगे, कहाँ पे जाओगे? 6 से -5 करो, कितना हो गया? 1 हो गया ना, रात का 1 बजा है। उसी दिन का रात का 1 AM हो रहा है, बट आपको 40 मिनट और माइनस करना है। तो 1 AM को मैं कह रहा हूँ 40 मिनट पीछे जाओ, 12:20 ना, 12:20 AM रात के जस्ट शुरुआत हुई है, मतलब दूसरे दिन की जस्ट शुरुआत हुई है, राइट? अब मैं सेम कह रहा हूँ आपको, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मैं इसको अभी समझ में आया ना, 20 मिनट जस्ट हो गया ना दिन शुरू होके, मतलब वो 27 तारीख शुरू होके जस्ट कितना मिनट हुआ है? 20 मिनट हुआ है, राइट? बट वही यूके में दोपहर के 12 बज रहा है, ओके? अब मैं जा रहा हूँ वेस्ट हेमिस्फीयर में, ठीक है? 12:20 को मैं स्टोर करता हूँ थोड़ी देर के लिए कि 175 डिग्री वेस्ट पे टाइम था 12:20 एंड तारीख है 27 मई, ठीक है? AM रात का हो रहा है। तो 175 डिग्री ईस्ट को क्या टाइम होगा? 27 तारीख ही है। मतलब वही तारीख रहेगी, ये तारीख तो चेंज नहीं हो रही। 27 मई को 175 डिग्री ईस्ट पे टाइम क्या होगा? 11 एग्जैक्टली वही था ना, आवर्स तो वही थे, 11 हमने निकाल दिए थे और 40 मिनट। अब तो कितना इजी, अब तो डायरेक्ट प्लस ही करना है, ठीक है? वो कितने हो गए प्लस होके, फिर 11 घंटे प्लस कर लो। दोपहर 12 बजे से 11 घंटे आगे जाओ, चलो 10 घंटे आगे जाओ, कितना होता है? दोपहर को 12 बजे मैं कह रहा हूँ कि 10 घंटे आगे जाओ, तो कितना होता है? 6 PM, देन और 4 ऐड कर दिए, 10 PM, 10 हो गए। फिर रात के 11 भी बज गए और फिर 40 मिनट भी हो गए, मतलब 11:40 PM।
अंडरस्टूड? मतलब दिन खत्म हो रहा है यहाँ पे, शाम का है ना टाइम, ये टाइम होगा लगभग जापान के और भी आगे पैसिफिक में, राइट? और 27 मई को वहां पे रात के बज रहे कितने? 11:40। मतलब वो दिन 27 वाला दिन खत्म हो रहा है क्या यहाँ पे? यस और नो? ऑलमोस्ट डन है वो डे। अब इसको मैं 11:40 को मैंने रात के 12 कर दिया, तो अब दिन बदलेगा? उस लाइन पे दिन बदलेगा क्या? आगे और आगे गया मैं, चलो मान लेते हैं मैं जाता हूँ 180 पे, तो 180 पे कितना होगा टाइम? 12 आवर्स। 150 एंड 30 करो ना, 150 एंड 30, 150 मतलब 10 घंटे, एंड ऊपर फिर बचे कितने? 30, 150 आणि वरचे 30 ना, सिंपल है ना, 180, तो 30 और कितने हो गए? 150 मतलब सॉरी 10 और 2 30 है ना, क्योंकि 2 आवर्स, तो कितने हो गए? 12 आवर्स, है ना? तो 12 रात के बच गए हैं। मतलब अब डेट चेंज होगी क्या? तो 180 ऐसी लाइन है कि जहां डेट चेंज हो गया। इवन इसमें देख लो, यहाँ पे 180 अगर मैं इसको वेस्ट कर दूं तो ये 20 मिनट भी माइनस हो जाएगा क्या? एग्जैक्टली, है ना? और ये भी माइनस हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 12 AM यहाँ पे भी है, तो फिर तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पे भी 12 बज रहे, यहाँ पे भी 12 बज रहे, एग्जैक्टली। तो फिर यहाँ पे और पीछे जाओ तो दिन माइनस में जाओगे, और यहाँ पे और आगे जाओ तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, एक बार मैं मैप में दिखाता हूँ, जस्ट चेक आउट। एग्जैक्टली हम इसके पीछे की लाइन कह रहे हैं, देखो इसके पीछे जो लाइन है उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज दैट लाइन, देखो इधर देखो, यहां से हम देखो, एक मिनट, थोड़ा लैग हो रहा है। दिख रहा है, ये प्राइम मेरिडियन थी अपनी, यहां से हम आगे 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 गए तो क्या हो गया? वहां से आ गए इंडिया की तरफ, राइट? मतलब ये इसका आगे मतलब वो है, पर वो क्या अलग नहीं है, ठीक है? तो वहां से प्लस 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 होते आए, और 180 डिग्री लाइन मतलब इसको कहते हैं डेट लाइन। क्यों डेट लाइन? क्योंकि यहाँ पे डेट ही चेंज हो रही है, टाइम तो चेंज हो रहा है बट डेट भी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 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 करते गए करते गए करते गए, और फिर अब इस टाइम में ऐसा होता है कि रात के 12 बजते और फिर यहाँ पे डेट चेंज हो जाती है, एंड यहाँ पे फिर क्या होता है? पिछले वाली डेट आ जाती है ना, क्योंकि हम यहाँ से पीछे आए पीछे आए पीछे, इतना पीछे है कि रात के 12 बज गए। अंडरस्टूड? सो इस लाइन के पास, इस डेट लाइन के पास व्हाट हैपेंस? ओनली टाइम नहीं, बट क्या चेंज होता है? डेट ऑल्सो चेंजेस। सो निगेटिव डेट कहाँ होगी? इस पार्ट में होगी, वेस्ट हेमिस्फीयर में होगी कि ईस्ट हेमिस्फीयर में होगी? माइनस डेट, एग्जैक्टली। कि अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे अगर 27 मई है तो वहां पे कितने मई होगा? 28 में, क्योंकि वो हमेशा प्लस है, याद रखना। ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज नॉट ओनली प्लस इन टाइम बट ऑल्सो प्लस इन डेट। तो इसलिए ये क्वेश्चन था, लास्ट ईयर प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन था। उन्होंने दिया था एंडीर नाम से एक जगह है साइबेरिया में, रशिया में ऊपर, एंड अलास्का का कोई तो भी पॉइंट दिया था। तो इफ देयर इज अ 1 जून इन एंडीर, आई मीन इन साइबेरिया, तो फिर अलास्का में क्या डेट होगी? 1 जनवरी अगर उधर है तो यहां डेट क्या होगी? अलास्का में क्या डेट होगी? सिंपल है ना रे, माइनस करना है ना रे, ऐसे क्या कर रहे हो? देखो यहां पे अगर 1 जून है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे अगर इधर इस पॉइंट पे अगर 1 जनवरी है, इस पॉइंट पे दिख रहा है ना, इधर इधर, हाँ, तो 1 जनवरी है, तो इधर आप जाते हो, डेट लाइन को क्रॉस करते हो, तो आपको एक डे ही माइनस 24 घंटे का डिफरेंस आता है, क्योंकि इसने 12 आगे चला गया और ये 12 पीछे आ गया, तो डिफरेंस कितना बन गया? 24 आवर्स, अ डे का डिफरेंस। तो इसलिए यहां पे डेट क्या होगी? पीछे वाली डेट। मतलब कितनी है? 1 जनवरी का पहले कौन सा दिन आता है? अब ये तो बताओ ना जी, 31 आता है, राइट? तो अगर किसी को 31 यहां भी मना लिया तो यहां जाके मनाना, हाँ मना लेते हैं, चलो वापस इधर जाते हैं, राइट? सो वहां पे भी क्या होगी? 31, ठीक है? तो कंप्लीट इस लाइन के बाद कंप्लीट एक दिन का डिफरेंस आता है, इसलिए फिर इसको क्या कहते हैं? डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। सभी लॉन्जिट्यूड देखो सीधा सीधा हमने इमेजिनरी रखी थी, बट ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है?
देख रहे हैं कैसे ट्विस्टेड है एकदम। क्यों ऐसा? बिकॉज देखो इमेजिनरी है, वैसे तो लॉन्जिट्यूड सीधी होनी चाहिए, बट इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीज है उसमें 2 डेट हो जाते ना। अगर हम कहते हैं कि मतलब पुणे से जाते अगर इंटरनेशनल डेट लें, तो पुणे के उधर एक अलग डेट है, पुणे के इधर एक डेट अलग है, राइट? उधर 27 इधर 28, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो सभी कंट्रीज ने क्या किया, इसको अपने अकॉर्डिंगली ट्विस्ट कर दिया। कोई वेस्ट में आ गया तो कोई ईस्ट में चला गया, जो ईस्ट में चले गए वो -1 दिन रहेंगे, वो वेस्ट में आ गए वो +1 दिन रहेंगे, काइंड ऑफ दिस। ओके, चलो, एनी डाउट अप टू दिस? कोई क्वेश्चन है? पूरे लॉन्जिट्यूड समझ में, लॉन्जिट्यूड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स नॉट ज्योग्राफी, इट्स मैथ्स। अगर आप इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो मैथ्स का प्रॉब्लम है, ना कि ज्योग्राफी का प्रॉब्लम है, ठीक है? और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन, मतलब दुनिया का कोई भी टाइम निकाल सकते हो आप। वैसे बैठे बैठे थोड़ा टाइम निकालते करो, है ना? 180 डिग्री माइंड में लिखा है तो चलो निकाल दिया टाइम, 170 है, 175, देयर आर लॉट ऑफ लोकेशन। ओके, तो टाइम इज क्लियर टू एवरीवन? पक्का? ठीक है, चलो, तो यहाँ तक तो हो गया। बाकी तो अभी लॉन्जिट्यूड में जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। एक लास्ट असाइनमेंट लेता हूँ आपका, देखो, लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन, इसको फील करो। लैटिट्यूड की लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन एंड लेंथ, ऐसे मेरे 2 क्वेश्चन है, तो क्या लिखूं मैं यहां पे? अरे लैटिट्यूड की लेंथ, एवरी लैटिट्यूड की लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड। इट्स नॉट सेम, फर्स्ट थिंग, मेरा स्टेटमेंट ये था, मुझे ये आंसर चाहिए था, नॉट सेम, एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड। The longest is equator, shortest latitude is 90 degree pole latitude. तो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड इज सेम और नॉट? नो, इक्वेटर से सबसे बड़ी क्योंकि अर्थ बल्ज्ड है इक्वेटर पे, एंड पोलवर्ड सबसे छोटी है क्योंकि अर्थ वहां पे स्क्वीज हो जाता है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज सेम, इक्विडिस्टेंस, ठीक है? इक्विडिस्टेंस होगा and which is a 111 किलोमीटर। ओके, which is 111 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक? देखो जरा, इक्विडिस्टेंस है एंड which is a 111 किलोमीटर। याद है ना? सब हो गया अपना ऑलरेडी। लॉन्जिट्यूड, लेंथ ऑफ लॉन्जिट्यूड इज अ पोल टू पोल, वेरी नाइस, सेम, है ना? इसलिए फिर इसमें इसका होमवर्क आपको, चलो लॉन्जिट्यूड की लेंथ क्या होती है किलोमीटर्स में देख के आना, ठीक है? द लेंथ ऑफ लॉन्जिट्यूड, अगर सेम है तो कितनी है? द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड नॉट सेम, बिकॉज इक्वेटर पे मैक्स होगा एंड पोल पे क्या होता है डिस्टेंस? मिनिमम, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि पोल की तरफ अर्थ स्क्वीज होती है ना ऊपर, एंड बीच पे बल्ज्ड है, इसलिए ज्यादा कहाँ निकलता है डिस्टेंस? 2 लॉन्जिट्यूड के बिटवीन इक्वेटर पे, एंड जैसे आप पोल की तरफ जाओगे वो डिस्टेंस कम हो जाता है। हो गया, ठीक है? तो इतना अगर कंफर्म पता चल गया, लॉन्जिट्यूड का थोड़ा टाइम का होमवर्क करो, आसान करो, है ना? मतलब जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, उतना परफेक्ट हो जाएगा।